एक ऐसा बस जो बस स्टॉप से तो निकला लेकिन अपने मंजिल पर कभी नहीं पहुंचा। एक ऐसा बस जिसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह ताज़ा खून भरा हुआ मिला था। एक ऐसा बस रूट जहां पर लोग आज भी रात में सफ़र करने से डरते हैं। ये घटना है 14 नवंबर 1995 के देर रात की, जब चाइना के युआन मिंग हुआन बस टर्मिनस से निकला एक बस अपने मंजिल की तरफ निकला तो सही, लेकिन अपने आखिरी स्टॉपेज तक नहीं पहुंच पाया। इस घटना को सुनने के बाद शायद आप देर रात को बस में सफ़र करना बंद कर दें, क्योंकि इस घटना के आखिर तक जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 14 नवंबर 1995 के देर रात चाइना के बीजिंग शहर से कुछ ही दूर युआन में हुआन बस टर्मिनस से एक बस अपने मंजिल के लिए सफ़र शुरू करता है। इस बस को वहां से 16 किलोमीटर दूर फ्रैग्रेंट हिल के बस डिपो तक जाना था, जो कि इस बस का आखिरी स्टॉपेज था। ये बस जिस रूट से होकर जाने वाला था उसे रूट नंबर 375 कहा जाता था। जब बस ने अपना सफ़र शुरू किया तो बस में दो लोग था, एक बस का ड्राइवर और उसके साथ एक लेडी कंडक्टर। इसके करीब 2-3 स्टॉपेज बाद सामान पैलेस नाम के एक बस स्टॉपेज से एक यंग कपल, एक बूढ़ी औरत और 22-23 साल का एक लड़का उस बस में चढ़ता है। वो यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाले सीट पे बैठ जाता है और वो लड़का गेट के साइड के सीट में बैठ जाता है और उसके पीछे वाले सीट पे वो बूढ़ी औरत बैठ जाता है। अब उस बस में कुल 6 लोग थे, ड्राइवर और कंडक्टर को मिला के। इसके बाद ये बस अपने तय रूट के हिसाब से चलने लगता है। रास्ते में इस बस के अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी, क्योंकि उस वक्त लगभग आधी रात हो चुकी थी और क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा था तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए चारों तरफ बिल्कुल खामोशी सी छाई हुई थी। जिस रूट से ये बस जा रहा था वो शहर का बाहरी हिस्सा था, इसीलिए इस रूट पर देर रात को बहुत कम लोग ही दिखते हैं। इसके 2-3 स्टॉपेज बाद ड्राइवर को सड़क के साइड में खड़े 2 लोग नजर आए, जो कि बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। क्योंकि ये लोग अगले बस स्टॉप से काफ़ी आगे खड़े थे, इसीलिए ड्राइवर ने सोचा कि वो बस को नहीं रोकेगा, लेकिन कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि ये इस रूट की आखिरी बस है और इसके बाद कोई भी दूसरा बस यहाँ से नहीं जाएगा। तब ड्राइवर ने सोचा कि अगर उसने बस नहीं रोका तो ये बेचारे सारी रात यहाँ पर रह जाएंगे, इसीलिए उसने बस को रोक दिया। इसके बाद बस का गेट खुला और वो लोग अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने बस में चढ़ा तो सबने देखा कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। उन 2 लोगों ने बीच में एक आदमी को अपने कंधे के सहारे ऐसे पकड़ रखा था जिससे कि वो बस में चढ़ने से पहले दिखा ही नहीं। बीच में जो आदमी था उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल बिखरा हुआ, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। और बाकी के 2 लोगों के चेहरे काफ़ी सफ़ेद था, मतलब किसी आम इंसान से काफ़ी सफ़ेद। और इन तीनों ने ही चाइना के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, जो कि काफ़ी सालों पहले लोग पहना करते थे। इसके बाद वो तीनों बिना किसी से कुछ बात किए बस के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वो बस फिर से चलना शुरू करता है, लेकिन इन तीनों को देखकर बस में बैठे बाकी लोग घबरा जाते हैं। एक तो आधी रात हो चुका था और पहले 2 लोगों का दिखना और फिर 3 लोगों का बस में चढ़ना और ऊपर से इनके अजीब से कपड़े, इन सब चीज़ों को मिलाकर माहौल काफ़ी डरावना हो चुका था। बस में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वो सभी काफ़ी डरे हुए थे। बस में जो लेडी कंडक्टर थी उसने सबको शांत करने की कोशिश किया और सबको ये बताया कि शायद ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसे कपड़े पहने रखे हैं। इस बात को सुनकर वो यंग कपल और वो लड़का तो शांत हो जाता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत शांत नहीं होता और वो बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों लोगों की तरफ देखने लगता है। इसके 2-3 स्टॉपेज बाद उन यंग कपल का स्टॉप आ जाता है और वो बस से उतर जाते हैं। अब बस में 7 लोग मौजूद था, बस का ड्राइवर, लेडी कंडक्टर, एक लड़का, वो बूढ़ी औरत और आखिर में चढ़े वो 3 लोग जो बस के बिल्कुल पीछे बैठे थे। बस अपने मंजिल की तरफ चलने लगता है। बाहर ठंडी हवा बह रहा था। लेडी कंडक्टर और बस ड्राइवर एक दूसरे से बात करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी अचानक वो बूढ़ी औरत अपने सामने बैठे लड़के के ऊपर चिल्लाने लगती है और ये कहती है कि उस लड़के ने उनका पर्स चुरा लिया। ये बात सुनकर वो लड़का भी गुस्सा हो जाता है और उस महिला के ऊपर चिल्लाने लगता है। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो लेडी कंडक्टर वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के का कॉलर पकड़कर ये कहती है कि अगले ही स्टॉप पर वह उतर जाएगी और उस लड़के को पुलिस के पास ले जाएगी।
इसके बाद जैसे ही अगला स्टॉप आता है तो ड्राइवर बस को रोकता है और वो बूढ़ी औरत उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे खींचकर बस से बाहर लाती है। इसके बाद वो बस तो चले जाता है, लेकिन वो लड़का जब अपने आसपास देखता है तो ना तो वहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन था और ना ही कोई दूसरा इंसान, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। अब वो लड़का गुस्सा हो जाता है और उस बूढ़ी औरत को कहता है कि तुम्हारे झूठे इल्ज़ाम की वजह से आज मेरा आखिरी बस छूट गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। इस बात को सुनकर वो बूढ़ी औरत कहता है कि ना तो यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन है और ना ही मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी, बल्कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। इस बात को सुनकर वो लड़का घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि वो कैसे। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें वो 3 लोग याद है जो सबसे आखिर में बस में चढ़े थे। तो लड़के ने कहा हाँ याद है। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा जब से वो बस में चढ़े थे तभी मुझे थोड़ा अजीब लगा था, इसीलिए मैं बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देख रही थी। उसी बीच खिड़की से एक बार जोरों से हवा आई और उनके कपड़े हवा से उड़ने लगे। तभी मैंने देखा कि उनमें से किसी का भी पैर नहीं था। तभी मैं समझ गई कि वो तीनों इंसान तो नहीं है, इसीलिए मैंने ये झूठा नाटक किया ताकि किसी को शक भी ना हो और मैं अपने साथ साथ तुम्हारा भी जान बचा सकूं। ये बात सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया। इसके बाद उन दोनों ने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर उन तीनों अजीब लोगों के बारे में पुलिस को बताया और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने पुलिस को ये बताया कि उन तीनों के पैर नहीं थे तो पुलिस को लगा कि उन्होंने शायद गलत देखा होगा और उसके बाद उन दोनों को अपने अपने घर भेज दिया जाता है। इसके ठीक अगले ही दिन 15 नवंबर सुबह को एक चौंका देने वाली न्यूज़ सामने आई। 14 नवंबर को युआन में हुआन से जो आखिरी बस अपने सफ़र के लिए निकला था वो अपने आखिरी स्टॉपेज फ्रैग्रेंट हिल तक नहीं पहुंचा और सिर्फ बस ही नहीं, बस के साथ साथ उसका ड्राइवर और कंडक्टर भी लापता था। इसके बाद बस डिपो वालों ने पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया। जब पुलिस को ये पता चला कि रूट नंबर 375 का आखिरी बस गायब है तो पुलिस को वो महिला और वो लड़का याद आया। तब उन दोनों को फिर से बुलाया गया पूछताछ के लिए। इस बार भी इन दोनों ने वही कहानी सुनाई, लेकिन क्योंकि वो बस गायब था इसीलिए पुलिस ने उनके बात को इस बार सीरियसली लिया और चारों तरफ उस बस को ढूंढने लगा, लेकिन वो बस जैसे कहीं गायब ही हो गया था। इसी बीच उन 3 लोगों की कहानी मीडिया में लीक हो गया और लोगों में तेजी से फैलने लगा। इसके बाद 2 दिन बीत गया लेकिन पुलिस को वो बस कहीं नहीं मिला। 17 नवंबर 1995 को म्यून रिजर्वर में पुलिस को एक बस पानी में डूबा हुआ मिला। जब उस बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया तो देखा गया कि ये रूट नंबर 375 की वही आखिरी बस है जो 2 दिन से गायब था। पुलिस को उस बस में 3 डेड बॉडीज मिला, एक बस ड्राइवर की, एक उस लेडी कंडक्टर की और उस आदमी की जिसे वो दोनों लोग अपने कंधे पर लेकर आए थे। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि वो तीनों डेड बॉडीज बुरी तरीके से सड़ चुके थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग कई दिन पहले ही मर चुके हैं, जबकि बस सिर्फ 2 दिन पहले ही गायब हुआ था और सिर्फ 2 दिनों में कोई डेड बॉडी इतना नहीं सड़ सकता। ऊपर से उस वक्त विंटर का मौसम चल रहा था और रात को वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता था। ऐसे में डेड बॉडीज का इस तरह सड़ जाना नामुमकिन था। और सबसे अजीब बात तो ये था कि ये बस जहाँ पर मिला वो फ्रैग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर था। जब पुलिस ने ये बात बस डिपो वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर दूर जा सके। इसके बाद चेक करने के लिए जब बस के फ्यूल टैंक को खोला गया तो देखा गया कि फ्यूल टैंक ताज़े खून से भरा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन फुटेज में ये देखा गया कि जहां पर वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उतर गया उसके बाद वो बस किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर ही नहीं हुआ, जो कि बहुत ही अजीब था। इसके बाद पुलिस ने कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता चला। आखिर 28 साल पहले उस रात क्या हुआ था? बस में जो 3 लोग चढ़े थे वो आखिर कौन थे? वो महिला और उस लड़के के उतर जाने के बाद वो बस किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर क्यों नहीं हुआ? बिना डीजल के वो बस 100 किलोमीटर दूर कैसे गई? उन 3 अजीब लोग में से सिर्फ एक का लाश मिला, तो बाकी 2 लोग जो उसके साथ थे वो कहाँ गए? आज भी लोग रात में रूट नंबर 375 से बस में सफ़र करने से कतराते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।